हेलो एवरीवन, हम हमारे इन वीडियोस में संविधान सभा से संबंधित जो इम्पोर्टेंट फैक्ट्स हैं, ठीक है, जो सभा जिसने हमारे संविधान का निर्माण किया था उससे संबंधित जो इम्पोर्टेंट फैक्ट्स हैं उनके बारे में हम डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, तो देखो, चलो स्टार्ट करते हैं। देखो, हमारा जो संविधान है वो बनकर तैयार हो गया था 26 नवंबर 1949 को। ठीक है, उस दिन हमारा संविधान आंशिक रूप से लागू हुआ था, आंशिक रूप से लागू हो गया था। ठीक है, अगर क्वेश्चन आता है कि 26 नवंबर 1949 को हमारे संविधान के कितने अनुच्छेद लागू हो गए थे, तो 16 अनुच्छेद लागू हो गए थे। ठीक है, और ये बात कहाँ लिखी गई थी? संविधान का जो 394वां जो अनुच्छेद है उसमें ये बात लिखी गई थी कि 26 नवंबर 1949 को कौन से भाग लागू होंगे और जो 26 जनवरी 1950 को कौन से भाग संविधान के लागू होंगे। देखो, ये जो खुद 394वां जो भाग है वो खुद भी 26 नवंबर 1949 को ही लागू हो गया था। तो अगर 394 अनुच्छेद को शामिल करते हैं तो 16 अनुच्छेद हैं, और अगर इसको शामिल नहीं करते हैं तो 15 अनुच्छेद लागू हुए थे। ठीक है, अब ऐसा क्यों है कि 26 नवंबर 1949 को संविधान पूरा बन गया था लेकिन लागू नहीं हो पाया था? तो याद करो कि 1930 में जब हम हमारा जो इतिहास पढ़ते हैं तो उसमें जो हमारा आधुनिक इतिहास है कि जब हमारा देश आज़ादी होने के लिए संघर्ष कर रहा था तो 1930 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन हुआ था। लाहौर अधिवेशन हुआ था और उसमें ये डिस्कस किया गया था कि हर साल 26 जनवरी को हम पूर्ण स्वराज्य मनाएंगे। ठीक है, मतलब स्वतंत्रता दिवस हमारा 26 जनवरी को हम हर साल मनाएंगे। अब हमारा देश आज़ाद तो हो गया 15 अगस्त को, तो फिर उस 26 जनवरी का जो इतिहास रहा हुआ है उसको हम कैसे सेलिब्रेट करें? तो उस 26 जनवरी को मनाने के लिए 26 जनवरी 1950 को हमारा देश का क्या लागू हुआ? संविधान लागू हुआ, इसलिए उसको गणतंत्र दिवस के रूप में मनाते हैं। ठीक है, तो ये कारण था कि संविधान तैयार हो गया 1949 में ही लेकिन लागू हुआ 26 जनवरी 1950 को। ठीक है, तो ये ऐतिहासिक कारण था इस चीज के पीछे। ठीक है, देखो, 15 अगस्त 1947 को हम आज़ाद हो गए और 26 जनवरी 1950 तक हमारा देश का शासन कैसे चला? क्योंकि संविधान तो उस समय तक बना ही नहीं था, और बन भी गया 1949 में जाकर बना, 2 साल तक फिर भी नहीं बना। तो हम कैसे संविधान को चला रहे थे? तो जो हमारा 1947 का जो अधिनियम आया, भारत शासन अधिनियम 1947, उसमें ये स्पष्ट रूप से लिखा गया था कि 1935 का जो अधिनियम है, 1935 का जो अधिनियम है उसके तहत ही भारत का शासन चलता रहेगा। ठीक है, तो इस समय के दौरान भारत शासन अधिनियम 1935 के तहत हमारे देश का शासन चलता रहा। ठीक है, हमारे देश का जो संविधान है उसका शीर्षक क्या है? ये भारत का संविधान उसका शीर्षक है और ये अनुच्छेद 393 में लिखा गया है। ठीक है, ये हमने डिस्कस किया। अब हम डिस्कस करते हैं कि भारतीय संविधान की जो सभा बनी थी, देखो उसने 2 काम किए थे। एक तो हमने लास्ट वीडियोस में उसके बारे में डिस्कस किया है कि एक तो हमारे देश का संविधान बनाया और दूसरा संविधान बनाने का और दूसरा देश के आम कानून बनाए। ठीक है, मतलब वो 2 काम कर रही थी, एक तो सभा का काम कर रही थी, संविधान सभा का, और एक काम कर रही थी देश की संसद का, क्योंकि संसद का काम ही है आम कानून बनाना। ठीक है, जब वो सभा के रूप में मिलते थे तो हमने डिस्कस कर चुके हैं कि राजेंद्र प्रसाद जी उनके अध्यक्ष होते थे, और जब वो संसद के रूप में मिलते थे जो जीवी मावलंकर उसके अध्यक्ष होते थे। ठीक है, इसके अलावा भी हमारी संविधान सभा ने और भी काम किए हैं। उसमें जो मेन काम है वो हम देखें तो 22 जुलाई ये संविधान सभा के कार्य हो गए। 22 संविधान सभा के कार्य। ठीक है, 2 काम तो ये किए हमारे संविधान ने कि संविधान को लागू किया और एक आम कानून बनाया देश के लिए। उसके अलावा 22 जुलाई 1947 को हमारे देश का जो राष्ट्रीय ध्वज है उसको अपनाया। ठीक है, तो ये काम किया एक संविधान सभा ने। उसके अलावा क्या काम किया कि 24 जनवरी 1950 को हमारे देश के राष्ट्रगान को और राष्ट्रीय गीत को अपनाया। ठीक है, ये काम किया।
और क्या एक काम क्या किया कि 24 जनवरी 1950 को 24 जनवरी 1950 को देश का प्रथम राष्ट्रपति कौन बना? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को देश का प्रथम राष्ट्रपति निर्वाचित किया गया। देखो ये हमें याद रखना है, मनोनीत नहीं किया गया था, निर्वाचित किया गया था, मतलब इलेक्ट किया गया था। ठीक है, संविधान सभा ने एक प्रोसीजर निकाला कि हमें देश का राष्ट्रपति हमें नियुक्त करना है, तो कोई भी अपना नाम सुझाव दे सकते हैं। तो एकमात्र नाम आया था डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का, और उनको निर्वाचित किया गया था संविधान सभा के द्वारा, हमारे देश की संसद के द्वारा, क्योंकि जो संसद थी वो ही संविधान सभा थी, और जो संविधान सभा थी वो ही संसद थी, वो ही दो काम करते थे। ठीक है, तो ये हमारी संविधान सभा ने और भी कुछ एक्स्ट्रा में काम किए थे, ये हमें पता होना चाहिए। ठीक है, देखो संविधान सभा ने हमारे देश का संविधान बनाया, लेकिन हर चीज़ के कुछ ना कुछ आलोचक होते हैं। तो हमारे संविधान सभा के है उसकी भी आलोचना की गई। अब उसकी आलोचना जो की गई उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। एक आलोचना की गई कि वो प्रतिनिधि निकाय नहीं थी। प्रतिनिधि मतलब जो संविधान सभा के शुरुआत में सदस्य थे 389 में से 93 जो सदस्य थे वो हमें पता है कि देसी रियासतों से आए थे। ठीक है, और राजाओं ने अपने मनपसंद लोगों को मनोनीत करके यहाँ भेजा था। ठीक है, तो ये प्रतिनिधि निकाय नीति मतलब 18 साल से उम्र जैसे अब है, वयस्क मताधिकार का उपयोग करके हम किसी भी प्रतिनिधि को निर्वाचित कर सकते हैं, वैसा नहीं था। ठीक है, कुछ लोग निर्वाचित थे, कुछ लोग मनोनीत थे। दूसरा एक इसकी आलोचना होती है कि संप्रभुता का अभाव था। देखो संविधान सभा का जो निर्माण है वो हमें भी पता है कि कैबिनेट मिशन ने सुझाव दिए थे, उसके आधार पर, मतलब कैबिनेट मिशन कहाँ से आया था? ब्रिटेन से। तो ब्रिटेन के हाथ में थी संविधान सभा की संप्रभुता। हालांकि जो 1947 का जो अधिनियम आया, भारत स्वतंत्रता अधिनियम जो आया, उसके बाद में संविधान सभा को संप्रभुता मिल गई। उससे पहले संविधान सभा को जब भी मीटिंग करनी होती थी उसे ब्रिटिश सरकार से अनुमति लेनी होती थी। ठीक है, एक जो आलोचना ये है संविधान सभा की कि समय की बर्बादी बहुत हुई थी। देखो हमें पता है कि 2 वर्ष 11 माह 18 दिन हमारे देश के संविधान को निर्माण करने में हमें समय लगा था, लेकिन ऐसा बोलते हैं कि अमेरिका का जो संविधान है वो तो 4 महीने में ही बन गया था। तो 2 वर्ष 11 माह 18 दिन, ये भी आलोचना है कि बहुत समय कंज्यूम हुआ था, बहुत समय लगा था। लेकिन मैं अगर पर्सनली इस बात के लिए बोलूँ तो ये नहीं था। हमारे देश की जो सिचुएशन थी, जितना विशाल हमारा देश है और जितना विशालता है और विविधता है, विशालता और विविधता बहुत ज़्यादा है हमारे देश में, उसके अकॉर्डिंग ये बहुत ज़्यादा समय नहीं था, क्योंकि उन्होंने एक एक पॉइंट को डिस्कस किया था। और जो परेशानी हमें ब्रिटिश काल के दौरान हुई वो हमें स्वतंत्र भारत में ना हो, इसलिए उन्होंने इतना समय लगाया था। ये भी आलोचना होती है कि जो संविधान सभा है वो कांग्रेस का प्रभुत्व था, मतलब कांग्रेस पार्टी की ही संविधान सभा थी। अगर ये बोला जाए संविधान सभा इजिकल टू कांग्रेस पार्टी इजिकल टू संविधान सभा, एक ही बात है। ग्रेनविल ऑस्टिन जो संविधान के जो आलोचक रहे हैं, मतलब संविधान के बारे में बहुत ज़्यादा जानकार रहे हैं, उनकी एक पुस्तक है द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कॉर्नरस्टोन ऑफ ए नेशन। ठीक है, उन्होंने ये आलोचना की है कि ये जो संविधान सभा थी ये कांग्रेस का प्रभुत्व था। ठीक है, कुछ लोग बोलते हैं कि वकीलों और राजनीतिज्ञों का प्रभुत्व था, इसीलिए ही संविधान इतना विशाल बना। और संविधान की जो भाषा है वो बहुत ही ज़्यादा क्लिष्ट है, मतलब टफ है। ठीक है, ये राजनीतिज्ञ और वकील ही इसमें ज़्यादातर लोग थे इस संविधान सभा में, और उसी का नतीजा रहा कि हमारे देश का संविधान बहुत ज़्यादा विशाल बना। देखो ब्रिटेन का पूर्व प्रधानमंत्री चर्चिल, उन्होंने बोला कि एक बड़े समुदाय, जो संविधान सभा है वो भारत के एक बड़े समुदाय को रिप्रेजेंट करता है।
और लॉर्ड विस्काउंट ने बोला कि ये हिंदुओं का निकाय है, क्योंकि जो मुस्लिम, ऐसा नहीं था मुसलमान लोग थे नहीं, लेकिन मुस्लिम की जो मेजोरिटी थी वो बहुत कम लोग में थे, मुस्लिम जो लोग थे वो बहुत कम लोग थे। इसलिए इस संविधान सभा को हिंदुओं का प्रभुत्व भी मानते हैं, कि ज़्यादातर इस संविधान सभा में हिंदू लोग थे। ठीक है, तो ये संविधान सभा की कुछ आलोचना थी। ठीक है, ओके, थैंक यू।